नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज हम एक छोटा सा सफर करेंगे भारतीय बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में। मतलब ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, कौन सी वो चीजें हैं जो इसे इतना मजबूत बनाती है। चलिए देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर भारत के बैंकिंग सिस्टम के पीछे की असली ताकत क्या है, क्या चीज़ है जो इसे चलाती है। चलो इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, मतलब इसकी नींव से। वो कौन से पिलर्स हैं, वो कौन सी संस्थाएं हैं जिन पर भारतीय बैंकिंग की पूरी इमारत टिकी हुई है। अच्छा, तो इस सब के सेंटर में है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम सब आरबीआई के नाम से जानते हैं। अब इनका एक सबसे ज़रूरी काम पता है क्या है? ये देखना कि जो करेंसी, जो पैसा हमारी जेब में है, वो ठीक से जारी हो और हमेशा कंट्रोल में रहे। देखो, ये जो सिस्टम है ना, ये कोई एक दिन में नहीं बन गया। इसको बनने में टाइम लगा, ये धीरे धीरे बढ़ा हुआ है। शुरुआत हुई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, फिर 1969 में आई लीड बैंक स्कीम, उसके बाद 1975 में रीजनल रूरल बैंक्स बने और फिर 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। मतलब हर एक कदम एक मजबूत ढांचा बनाने की तरफ था जो दशकों में जाकर तैयार हुआ। और ये जो ग्रोथ थी, ये सिर्फ देश के अंदर तक ही नहीं रुकी। इसका एक बढ़िया उदाहरण है एक्सिस बैंक। ये पहला ऐसा इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक बना जिसने चीन के शंघाई में अपनी ब्रांच खोली। इससे पता चलता है कि इंडियन बैंकिंग के इरादे कितने ग्लोबल हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये सिस्टम के बड़े बड़े खिलाड़ी कौन हैं, लेकिन किसी भी सिस्टम को समझने के लिए ना उसके भाषा को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब बारी है फाइनेंस की दुनिया के कुछ खास शब्दों को जानने की। तो सबसे पहला शब्द है इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि किसी के पास कंपनी की कोई सीक्रेट जानकारी है और वो उसका इस्तेमाल करके शेयर बाजार में फायदा उठा रहा है। सीधी सी बात है, ये तो चीटिंग हुई है ना, और इसीलिए ये पूरी तरह गैर कानूनी है। अगला टर्म है स्मार्ट मनी। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो पैसा है जो मार्केट के बड़े और अनुभवी खिलाड़ी लगाते हैं, जैसे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, मार्केट के गुरु हो गए, या फिर सेंट्रल बैंक। मतलब ये वो पैसा है जिसे पता होता है कि मार्केट में कब, कहाँ और कैसे चाल चलनी है। चलिए अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक मनी। ये कुछ और नहीं बल्कि कैश का ही एक मॉडर्न रूप है। मतलब हमारे बटुए में जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पड़े होते हैं ना, वही है प्लास्टिक मनी। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, यहाँ तक कि स्मार्ट कार्ड्स, ये सब के सब प्लास्टिक मनी के ही अलग अलग रूप हैं। तो अब तक हमने सिस्टम के पिलर्स और उसकी भाषा दोनों को समझ लिया है, लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी पहलू अभी भी बाकी है, और वो है ये पक्का करना कि बैंकिंग की सुविधा हर किसी तक पहुंचे। हमारा आखिरी सेक्शन इसी मिशन के बारे में है। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर एक बहुत बड़ी पहल शुरू की गई थी, स्वाभिमान प्रोग्राम। इसे 2011 में लॉन्च किया गया था और इसका मकसद बड़ा सीधा था, गांव देहात के इलाकों में बिना बैंक की ब्रांच खोले ही बैंकिंग की सारी सुविधाएं पहुंचाना। तो चलिए एक बार फटाफट से इन ज़रूरी माइलस्टोन्स को फिर से देख लेते हैं। 1955 में एसबीआई, फिर 69 में लीड बैंक स्कीम, 75 में आए रीजनल रूरल बैंक्स और 82 में नाबार्ड। यही वो बड़े कदम थे जिन्होंने आज के इंडियन बैंकिंग सिस्टम को ये शक्ल दी है। तो हमने भारतीय बैंकिंग की बुनियाद को देखा, उसकी भाषा को समझा और उसकी पहुंच के बारे में भी जाना। लेकिन अब इस डिजिटल दौर में जब सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, तो सोचने वाली बात यह है कि बैंकिंग की दुनिया में अगली बड़ी क्रांति, अगला बड़ा कदम क्या होगा।